डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन सीरीज का ये हमारा लेक्चर 2B है। पिछले लेक्चर 2A में हमने समझा था रालेस क्राइटेरियन, यानी दो चीजें जस्ट रिजॉल्व कब होती है। आज हम उसी आइडिया को एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट पे लगाएंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और हमारी अपनी आंख। हम डिराइव करेंगे तीनों की रिजॉल्विंग पावर, देखेंगे वो किस चीज पे डिपेंड करती है और फिर उसी को अप्लाई करेंगे। 3 न्यूमेरिकल्स है, सॉल्व करेंगे। मून पे 2 पॉइंट्स कैसे रिजॉल्व होते हैं, दूर के स्टार्स कैसे रिजॉल्व होते हैं और हमारी आंख की क्या लिमिट है, कहाँ तक वो रिजॉल्व कर पाती है। तो ये चीजें हैं। तो होपफुली आप नोट और पेन रेडी रखिए। वी विल स्टार्ट नाउ। सबसे पहले है टेलीस्कोप। सोचो कि ये जो स्पेस में दो दूर के स्टार्स है, जो S1 S2 दिख रहे हैं, अब इनके बीच है ना एंगुलर सेपरेशन है थीटा, जैसे दिखाया है। अब हम इन्हें देख रहे हैं टेलीस्कोप से, जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है डायमीटर, देखो छोटा a दिया हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस इन दोनों स्टार के डिफ्रैक्शन इमेजेस बनाता है, देखो S1 प्राइम और S2 प्राइम। याद रखो, हर स्टार का इमेज एक परफेक्ट पॉइंट तो है नहीं जैसे हमें पता है, बल्कि क्या है, एक एरी डिस्क होता है, जैसे हमने 2A में देखा। अब देखो डायग्राम में दोनों स्टार से आने वाली लाइट, ये लाइट बीम बोल दो, लाइट रे बोलो, इनके बीच पाथ डिफरेंस तो है क्योंकि एंगल था, और हमने इसको AN कह रखा है, पाथ डिफरेंस को। अच्छा, तो ये AN देखो परपेंडिकुलर। सवाल ये है, ये दो इमेजेस जस्ट रिजॉल्व कब होंगे। राले कहते हैं जब एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे बैठे, और ये कंडीशन एग्जैक्टली तब मिलती है जब पाथ डिफरेंस जो AN है वो वेवलेंथ जो लैम्बडा है उसके बराबर हो जाए, मतलब AN इक्वल टू लैम्बडा। अब क्योंकि अपर्चर सर्कुलर है तो 1.25 वाले फैक्टर के साथ होगा, तो स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन जो रिजॉल्व हो सकती है वो क्या है, देखो थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन ए, जैसे हमने देखा। और इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। जो भी इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ टेलीस्कोप है। अब याद रखो कि छोटा थीटा मतलब बेटर टेलीस्कोप, समझे ना, ऐसा है। अब ये समझ है, अब इसको देखो रिजोल्यूशन पावर में देखते हैं इसको। ये डेफिनेशन है रिजोल्विंग पावर की कि स्मॉलेस्ट जो भी एंगुलर सेपरेशन था उसका रेसिप्रोकल, मतलब सीधा R इक्वल टू 1/थीटा लिखो, और ये हो जाता है A अपॉन 1.22 लैम्बडा। इस एक फॉर्मूला से दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं, ध्यान से। पहला है R इज रेसिप्रोकल, मतलब सॉरी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जितना बड़ा रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बड़े टेलीस्कोप शार्पर इमेजेस देते हैं, छोटी एंगुलर सेपरेशन रिजॉल्व कर पाते हैं। एक बोनस भी है, बड़ा लेंस ज्यादा लाइट भी गैदर करता है तो इमेजेस ब्राइटर भी दिखती है ना, है ना। इसीलिए दुनिया के जो रिसर्च टेलीस्कोप है वो इतने बड़े बड़े होते हैं, है ना, बहुत बड़े हो जाते हैं। दूसरा है R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, यानी छोटी वेवलेंथ की लाइट यूज करो तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। छोटी लैम्बडा मतलब फाइनर डिटेल कैप्चर हो सकती है।
या ऐसे। ये जो दोनों पॉइंट है ना, एग्जाम में बहुत बार इधर उधर से वही पूछे जाते हैं। हाँ, रिजर्विंग पावर किस किस पे डिपेंड करता है वगैरह। तो ये याद रखना, आर बढ़ेगा अगर ए बड़ा करो या लैम्बडा छोटा करो। ठीक है, इतना। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सवाल ये है कि 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर का देखो बड़ा टेलीस्कोप है, मून पे दो पॉइंट्स के बीच की स्मॉलेस्ट सेपरेशन कितनी होनी चाहिए ताकि वो रिजॉल्व कर सके। आपको मून का डिस्टेंस दिया है और वेवलेंथ दिया हुआ है। तो पहला है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालो, फॉर्मूला लगाओ, थीटा इक्वल टू है ना 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। तो लैम्बडा भी है आपके पास, डी भी है, और आपको इनफ एक्सपीरियंस भी है कि इसको ऐसा यूनिट में कैसे रखते हैं। तो यूनिट तो आपका थीटा रेडियन में निकल के आएगा। यहाँ पे 1.1 इंटू 10⁻⁻7 रेडियंस। अब थीटा अप्रोक्सीमेट है, देखो ये देखो यहाँ पे यूनिट में आप गलती मत करना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, है ना। बहुत यूनिट इवन टेक्स्ट बुक्स में भी इधर उधर गलती से हो जाता है, आपके कैलकुलेशन में तो होता ही है। तो रेडियन आता है, ठीक है। बेटर है कि सब कुछ एसआई में कन्वर्ट करो, अपने आप यूनिट ठीक हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप देखो, लीनियर सेपरेशन निकाल दो। अब छोटे एंगल के लिए थीटा इक्वल्स हम सेपरेशन डिवाइड बाय डिस्टेंस जो दिया है मून का, वो कर सकते हैं ना। तो एक्स हो जाता है डी इंटू थीटा, है ना। वैसे भी आर इक्वल टू एस, एस इक्वल टू आर डी था, है वही है यहाँ पे। तो अब अगेन मैं तो कहूंगा कि सब कुछ आप आ, मीटर में रखो। वैसे यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो एक्स भी लगभग सेंटीमीटर में आता है, 4180। तो ये 42 मीटर लिख सकते हैं। अब सोचो जरा, 6 मीटर का टेलीस्कोप मून पे सिर्फ 42 मीटर दूर के पॉइंट्स को ही अलग अलग बता सकता है। इससे पास वाले पॉइंट्स को वो एक बना देगा, मतलब उसको इतना जो डिस्टेंस है उसमें कुछ दिखता ही नहीं है ऐसा। ये आपका रियल वर्ल्ड लिमिट दिखा रहा है ना? चलो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दो स्टार्स है, देखो डिस्टेंस दोनों के बीच 10 लाइट ईयर्स। टेलीस्कोप लेंस का डायमीटर 20 सेंटीमीटर सिर्फ, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम में। अब वो सेंटीमीटर है तो वेवलेंथ आपकी 6 × 10⁻⁻⁵ इन स्टार के बीच हमें मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, वो जैसे वो अलग अलग दिखे। तो पहला है एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब डेल्टा थीटा बोल दो इसको, 1.22 लैम्बडा अपॉन ए। तो जो भी सब दिया है, अब ढंग से इसको रखोगे। तो रेडियन में चाहिए हमें, तो 3.66 इंटू 10⁻⁻6, बहुत छोटा एंगल आ रहा है। अब दूसरा है मिनिमम लीनियर सेपरेशन, जो हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो सेपरेशन एस इक्वल टू डी थीटा, डेल्टा थीटा कैपिटल डी, डिस्टेंस इंटू थीटा। तो देखो 10 लाइट ईयर्स, अब लाइट ईयर्स को लाइट ईयर ही रखा है ना। और रेडियन में डी थीटा डाला है, तो एस भी लाइट ईयर्स में आया है, देखो 10⁻⁻5 लाइट ईयर्स। अब इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 8 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो एस देखो आपका 3.46 इंटू 10⁻8 किलोमीटर आया है ना। 10⁻8 मतलब 35 करोड़ किलोमीटर।
ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स निकल के आ रहे हैं। देखो, इतनी दूर के स्टार्स के लिए मिनिमम रिजॉल्वेबल डिस्टेंस बहुत बड़ा निकल रहा है। जैसे हमने ये ना 2A वाली बात है, यही कंफर्म कर रही है। हमने लेक्चर 2A में ये बात को कहा था, टेलीस्कोप में रिजॉल्वेबल डिस्टेंस कभी वेवलेंथ के आसपास ही नहीं होता है एग्जैक्टली। देखो क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है कैपिटल डी, दूरी, वही कितनी बड़ी है, लाइट ईयर्स में है, वही वही चीज है। ठीक है, चलो अब माइक्रोस्कोप पे आते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी सी अलग है। माइक्रोस्कोप में दो ऑब्जेक्ट है, ए और बी, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं और उन्हें रखा जाता है ऑब्जेक्टिव के फोकस के बिल्कुल पास। थोड़ा सा फोकस के आगे देखो, ऑब्जेक्टिव इन दोनों के डिफ्रैक्शन इमेजेस बनाता है, ए प्राइम और बी प्राइम। अब लीस्ट डिस्टेंस जिस पे ये दोनों ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व हो सके वो क्या है, हमें पता है, डी इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 साइन थीटा, है ना। यहाँ थीटा है कोण का हाफ एंगल, है ना, हाफ एंगल। ये पूरा कोण है उसका हाफ एंगल थीटा है, मतलब ऊपर भी थीटा, नीचे भी। यानी जितनी चौड़ी कोन ऑफ लाइट ऑब्जेक्टिव पर, हर ऑब्जेक्टिव तो पूरा कलेक्ट कर रहा है लाइट, है ना, तो उसका आधा एंगल है ये। और देखो यहां भी वही 1.22 का फैक्टर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का अपर्चर सर्कुलर है। तो लेक्चर 2A से अब यहाँ 2B तक 1.22 तो है ही, जब भी सर्कुलर अपर्चर की बात हो, भूलना नहीं है, बस इतना ही है। डिफरेंस नोटिस करो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टेलीस्कोप में हमें एंगल थीटा निकाला था, तो माइक्रोस्कोप में हम सीधा डिस्टेंस निकालते हैं। समझे ना, टेलीस्कोप एंगुलर रिजोल्यूशन देता है, माइक्रोस्कोप लीनियर रिजोल्यूशन देता है। अच्छा, अब इसमें और एक चीज है, देखो ये प्रैक्टिकल चीज है ना, ऑयल इमर्जन। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच की स्पेस में आप एक मीडियम डाल दो, मतलब ऑयल भर दो म्यू वाला, तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। और रिजॉल्विंग पावर तो इसका रेसिप्रोकल है, तो आर होगा 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। यहाँ ये जो म्यू साइन थीटा या एन साइन थीटा, इसी को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं या एन ए बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है माइक्रोस्कोपी में। अब इस फॉर्मूला से दो कंक्लूजन, पहला है म्यू बढ़ाओ तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, इसलिए हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव यूज होता है ना, मतलब ऑयल ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में स्पेशल ऑयल डाला जाता है ना, जिससे म्यू बढ़ जाए और बेहतर दिखे चीजें, डिटेल्स। दूसरा है लैम्बडा छोटा करो, छोटी वेवलेंथ, बेटर रिजॉल्विंग पावर। और विजिबल लाइट से छोटी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट की होती है, इसलिए यूवी माइक्रोस्कोप होते हैं, जिन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो वो विजिबल माइक्रोस्कोप से ज्यादा डिटेल रिजॉल्व कर पाते हैं। तो माइक्रोस्कोप के लिए याद रखो, म्यू बढ़ाओ या लैम्बडा घटाओ, दोनों से रिजोल्यूशन बेटर है। और यहाँ पे हम सीधा लीनियर डिस्टेंस की बात करते हैं, जहां टेलीस्कोप में थीटा की बात करते थे। ठीक है, चलो अब ये इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी अपनी आंख, जिसको ऊपर ऊपर से हम समझे हैं, जो समझे है वो आंख पे भी लगता है थोड़ा बहुत। ये भी एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी भी रिजॉल्विंग पावर निकाल लेते हैं।
तो आइरिस का डायमीटर जो होता है आंख का, यानी जो अपर्चर हम छोटा है बोल रहे हैं, वो 2 मिलीमीटर होता है। ठीक है। और ग्रीन लाइट के लिए अगर लैम्बडा लो तो 5000 एंगस्ट्रॉम बोलो या 500 नैनोमीटर। अब वही टेलीस्कोप वाला फॉर्मूला लगाओ, एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1.22 लैम्बडा अपॉन है, वैल्यूज डालो और आंसर आता है लगभग 3.05 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। मतलब एक एवरेज आंख दो चीजों को अलग तभी देख सकेगी जब उनके बीच ये 10⁻⁻4 रेडियन से ज्यादा एंगल हो। उससे कम तो वो नहीं देख पाएगी। जैसे मून पे 42 मीटर से कम टेलीस्कोप नहीं देख पाता था, वैसे ही है ये भी। अब एक फिजिकल रीजन भी है इस लिमिट का, है ना। इसको देखो, आंख के अंदर रेटिना पे फोविया के पास बहुत छोटे छोटे लाइट सेंसर्स होते हैं, जिसको हम कोन कहते हैं, CONE। अच्छा, हर कोन का डायमीटर लगभग 2 × 10⁻⁻6 मीटर है। डायग्राम में देखो तो दो पॉइंट्स को अलग देखने के लिए उनके इमेजेस ऐसे बनने चाहिए कि दो एक्साइटेड कोन के बीच कम से कम एक कोन का गैप हो। अगर दोनों इमेजेस एक ही या बिल्कुल लगे हुए कोन्स पे पड़े तो आंख उन्हें अलग अलग नहीं कर पाती है। तो आंख की रिजोल्यूशन, डिफ्रैक्शन और कोन स्पेसिंग दोनों से डिसाइड होती है। ठीक है ना, तो यही एक एक्स्ट्रा चीज है। अच्छा, अब ये जो एंगुलर लिमिट है उसका प्रैक्टिकल देखो यहाँ पे। हाँ, प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे कैसे हम एंगुलर से कन्वर्ट करते हैं लीनियर चीजों में। तो आंख सबसे छोटी कितनी चीज देख सकती है? वैसे दो पॉइंट्स है, सोचो, बीच में डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, और हम यूजुअली क्या करते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस पे सब कुछ मेजर होता है, तो कैपिटल डी जिसको 25 सेंटीमीटर दूर बोलते हैं। अच्छा, अब क्योंकि एंगल छोटा है तो डेल्टा थीटा इक्वल टू x/25 सेंटीमीटर। तो x = 25 डेल्टा थीटा करो, डेल्टा थीटा की वैल्यू डालो, 3 × 10 तो x आपका निकल के आता है 7.5 × 10⁻³ है ना, मतलब 0.075। अब सोचो क्या मतलब है इसका। तो ये 0.05 मिलीमीटर, मतलब 0.075 मिलीमीटर, मतलब, है ना, ये तो बाल जितना हो गया। आ, उससे भी कम में भी। तो 25 सेंटीमीटर दूर से आंख दो चीजों को तभी अलग देख सकती है जब वो कम से कम, ये एक बाल समझ लो, की दूरी पे है। तो अगर इससे पास हो तो सब धुंधला, सब एक जैसा, समझे, ऐसा है, ये प्रैक्टिकल चीज है ये। चलो अब इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल में देख लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करें ये चीजों। तो ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है, जो हमने अभी आइडिया देखा उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन में लाता है। सवाल है, आंख का एपर्चर 2.5 दिया है, वेवलेंथ दिया हुआ है। तो पहला है कि आंख की स्मॉलेस्ट एंगुलर रिजोल्यूशन क्या है, और दूसरा है अगर एक स्केल पे 1 मिलीमीटर का मार्किंग है तो कितनी दूर तक वो हमें अलग अलग। देखो, अच्छा सवाल है, जो सीखा है उसको थोड़ा थोड़ा सा समझ के अप्लाई करना है। तो एंगुलर रिजोल्यूशन तो डेल्टा थीटा 1.22 लैम्बडा अपॉन स्मॉल ए, तो ये निकल के आ गया। ठीक है, रेडियन में तो लगभग 2.7 × 10⁻⁻4 रेडियन। अब 1 मिलीमीटर का मार्किंग एक्स मीटर से जो एंगल बनाता है वो 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय स्मॉल एक्स होगा, और ये एंगल एग्जैक्टली डेल्टा थीटा के बराबर होना चाहिए, वही लिखा है, ताकि मार्किंग जस्ट रिजॉल्व हो।
अब आप इसको कैसे भी कर सकते हो। अल्टीमेटली हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो जो x निकल के आता है 3.7 मीटर। मतलब है 1 मिलीमीटर मार्किंग वाली स्केल आप 3.7 मीटर दूर तक अलग अलग देख पाएंगे। उससे दूर ले जाओ तो मार्किंग वापस धुंधली हो जाएगी, सब कुछ एक लगेगा। ट्राई करके देखना ये रियल लाइफ में वेरीफाई होता है कि नहीं। हो ही जाएगा, है ना। तो जो सीखा है उसको देखो कैसे अप्लाई किया है। चलो, तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है, एक्चुअल चीजें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हम इसको रिकैप कर लेते हैं। टेलीस्कोप में लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थीटा होता है 1.22 लैम्डा, और रिजॉल्विंग पावर होता है उसका उल्टा, बड़ा ए छोटा लैम्डा बेटर होता है। माइक्रोस्कोप के लिए डी 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा लगो तो रिजॉल्विंग पावर उल्टा हो जाएगा। ऑयल का म्यू बढ़ाओ, यूवी से लैम्डा घटाओ, दोनों से बेहतर होता है। आंख में डेल्टा थीटा लगभग देखो, आप याद रखो ये नंबर 3 × 10⁻⁻, है ना, जिसे 25 सेंटीमीटर पर 0.075 मिलीमीटर रिजॉल्व होता है। तो अगर ये 25 सेंटीमीटर को आप थोड़ा कम ज्यादा करो, उस हिसाब से आपका डिस्टेंस दो चीजों के बीच का कम ज्यादा होगा। अब इस पूरे लेक्चर का निचोड़ क्या है, तो मैं तो कहूंगा टेलीस्कोप एक छोटा एंगल रिजॉल्व करता है, माइक्रोस्कोप एक छोटी डिस्टेंस रिजॉल्व करता है। ये कॉन्ट्रास्ट हमेशा याद है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। टेलीस्कोप का मतलब छोटा एंगल होता है, क्योंकि देखा कितना बहुत बड़ा डिस्टेंस आता था एस, जो माइक्रोस्कोप में हम ना समझे। तो ये है थीटा, याद रखना टेलीस्कोप, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आज हमने डिफ्रैक्शन के आइडिया को 3 रियल इंस्ट्रूमेंट पे लगा के देखा है। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे पोलराइजेशन की तरफ। लाइट की एक और खूबसूरत प्रॉपर्टी है जिससे बहुत साइंस को भी डेवलपमेंट करने में मदद हुई है। तो अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तीनों न्यूमेरिकल्स को एक बार सॉल्व करके कमेंट्स में आप बता सकते हो कि आंसर आपका मैच हुआ है या नहीं है। कोई डाउट हो तो भी पूछना जरूर से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। थैंक यू।